अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डबल पैटी बीफ बर्गर की रेसिपी। रेस्टोरेंट की रेसिपी है, पर हम इसको बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सा बीफ पैटी बनाएंगे और रेस्टोरेंट वाला मज़ेदार सा बर्गर सॉस भी बनाएंगे। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ के जी बीफ लिया है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसके साथ थोड़ी सी फैट भी लगी हुई है। इसको हम फूड प्रोसेसर में डालकर इसका कीमा निकाल लेंगे। और अब मैं इसमें सारा बीफ डाल दूंगी। ये मैंने धोकर अच्छे से ड्राई किया हुआ है। और साथ ही इसमें सारे मसाले भी डाल दूंगी, जिसमें मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून सिर्फ पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल देंगे। और 1 टीस्पून टिक्का मसाला डालूंगी, जिसकी जगह पे आप सीख कबाब मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डालेंगे। 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। और थोड़ा सा धनिया डालकर मैं इन सारी चीज़ों को चॉप कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा सा कीमा निकल आया है। सारे मसाले भी इसके साथ ही मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। कीमा चॉपर में से निकालने के बाद इसी चॉपर में मैं एक प्याज और 5-6 हरी मिर्चों को कट करके इसी चॉपर में चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर ये प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी, पर ये थोड़ी मोटी मोटी थी, मुझे ज़्यादा बारीक चाहिए थी। वो शायद कम क्वांटिटी की वजह से चॉपर में चॉप नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये जूसर जार में डालकर इसको बारीक पीस लिया था। अब आप देखें, इसको मैंने बिल्कुल स्मूथ से पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से ही होना चाहिए। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसको ग्राइंड किया था। अब हम इसका सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया, उसमें एक छाना रखा है और ये मलमल का कपड़ा रखा है। इसको मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया है। क्योंकि कपड़ा साइज़ में थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने इसको गीला करके निचोड़ कर डाला है ताकि ये फिसले नहीं। और अब इसमें सारा पेस्ट डाल देंगे और अब कपड़े को इकट्ठा करके इसको प्रेस कर करके प्याज का सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से प्याज का सारा पानी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसको कीमे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हम जिस भी किस्म के कबाब बनाते हैं, इसमें ज़्यादातर चॉप करके ही प्याज डाला जाता है, बस उसका पानी डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन जो पैटीज़ होती हैं उसमें प्याज को स्मूथ करके ही डालना चाहिए, इससे पैटीज़ अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें फ़ैट है जो गोश्त के साथ लगी हुई थी। ये प्रोसेसर में सही से पिसती नहीं है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर डिस्कार्ड कर रही थी। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है। जितना मैंने कबाब का साइज़ रखना था उस हिसाब से इसको स्क्वायर साइज़ में कटिंग कर लिया है। आप इस जगह पर बटर पेपर या किसी भी किस्म का शॉपर उसको कटिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं हाथों को गीला करके इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मटीरियल लेकर एक बॉल बना लूँगी। और अंदाजे से उतना ही मटीरियल ले लेंगे जितना हमने पैटीज़ का साइज़ रखना है। मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ की बना रही हूँ, ना ही ज़्यादा छोटा और ना ही बड़ा। और इसको इस तरह से पेपर पर लिटाकर साइड से ऐसे हाथों के साथ इसको गोल शेप देते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने बाकी पैटीज भी बना लिए थे। अब ये जो मैंने इनके नीचे पेपर रखा हुआ है, इसके कॉर्नर्स को मैं फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और आप इनको एक दूसरे के ऊपर रख के भी फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं इनको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और यहाँ पर जो बीफ बर्गर का सॉस होता है मैं वो बना लूँगी। इसके लिए मैंने एक प्याली में 5 से 6 खाने के चम्मच मायोनीज ऐड की है और 3 से 4 खाने के चम्मच केचप ऐड कर दूँगी। टोमेटो या चिली कोई सा भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो मैंने इसमें स्पाइसेस और वेजेस डाले हैं उनको अलग से तैयार करके इसमें ऐड कर देंगे और फिर बहुत अच्छा सा सॉस रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। एक छोटा सा फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और एक छोटे साइज़ का ऑनियन जो मैंने कट कर लिया है वो इसमें डालकर हल्का सा सौते कर लेंगे। और ये मैंने हाफ कप मशरूम्स लिए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। ये आपने लाजमी डालने हैं, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ये बीफ बर्गर के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाल देंगे और थोड़े से पार्सले भी डाल देंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इन वेजीज़ को ठंडा कर लिया था। अब मैं इनको सॉस में डालकर मिक्स कर लूँगी। और अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इस पर एक ग्रिल फ्राई पैन रखा है, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। और पैटीज़ को फ्रिज में रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। और ये जो पैटीज़ बनते हैं ना, इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इनमें जो मैंने मसाले लगाए हैं वो बिल्कुल कॉमन से हैं, हर घर में ही मौजूद होते हैं। आपने यही वाले मसालों को इस्तेमाल करना है। और अब मैं इसको लिड के साथ कवर करके इनको स्टीम में पकाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अभी जब मैं इनको पका रही थी तो पूरे घर में इनकी खुशबू फैली हुई थी, इतना मज़े का इनका टेस्ट था। तो अभी मेरे इस बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी बर्गर बहुत अच्छे बनेंगे। और अब मैं इसमें एक एक चीज़ का स्लाइस रखकर इसको स्टीम दे दूंगी। और ये देखें, सिर्फ 2 मिनट की ही स्टीम में चीज़ बड़े अच्छे से मेल्ट हो गई थी। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अब यहाँ पर मैंने पैन को धो लिया है, इसको मैं ऑयल से ग्रीस करके इस पर बंस को सेक लूँगी।
میڈیم فلیم پہ میں ان کو لائٹ سا ٹوسٹ کر لوں گی، اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ہلکے ہلکے سے گرل کے نشان آئے ہیں۔ اور اب میں ان کی اسمبلنگ کر لوں گی۔ سب سے پہلے بن کی فرنٹ سائڈ پر مایونیز لگائیں گے، اس کے اوپر ہم ایک ایک سلاد کا پتہ رکھ لیں گے، اگر یہ نہیں ہے تو ہم بند گوبھی کے پتے سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے باریک باریک ٹماٹر اور پیاز کے سلائسز کاٹے ہوئے ہیں، یہ بھی رکھ دیں گے، جتنے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد یہاں پر یہ میں بیف چیز پیٹیز رکھوں گی۔ اچھا یہ تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے تھے اس لیے ان کی اتنی فریش لک نہیں آئی تھی، پر جب میں نے ان کو سرو کیا تھا تو پھر میں نے ان کو ہلکا سا اوون میں گرم کر لیا تھا، اور یہ بہت مزے کے برگر بنے تھے۔ کیونکہ باہر ہو گئے تھے بارش سٹارٹ، تو پھر میں جلدی جلدی سے ان کو ڈن کری تھی۔ اور ہاں یہاں پر پیٹیز رکھنے کے بعد سوس لگایا تھا اور پھر بنس رکھ لیے تھے۔ یہ بڑے مزیدار برگر ریڈی ہو گئے تھے، بہت ہی ڈیلیشیس تھے۔ آپ ان کو فریش فریش بنا کر کھا لیں یا بعد میں گرم کر کے کھائیں، بس چیز میلٹ ہونی چاہیے، پھر ان کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ ایک بار آپ نے یہ والے برگر بنا کر کھا لیا نا تو آپ نے چکن برگروں کو بھول جانا ہے۔ تو بس آپ نے یہ والے برگر لازمی بنا کر ٹرائی کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔